पीएसएल बड़ा ब्रांड है, इनकी भी इन्होंने इनिशिएट करने की कोशिश की, लाहौर कलंदर वालों से भी इन्होंने बात की, उन्होंने कहा हम इसको इनिशिएट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो लीग हॉकी का कॉन्सेप्ट भी दरमियान में रह गया, जूनियर वाला भी कॉन्सेप्ट इनका रह गया। आपके क्योंकि आपने पीएसएल को बड़ा क्लोजली देखा है और सारा आपने देखा, इसमें कमर्शियल वैल्यू ऐड करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? स्पॉन्सर को इंडल्ज करना चाहिए या इसके अलावा कोई ऐसा चीज़ का एम्बेड बना के पीएसएल की तरह कमोडिटी फिर उसको लेके चले? तो देखिए पीएसएल की छोटी छोटी और भी मिनी प्रॉपर्टीज क्रिएट की। फॉर एग्जांपल आपका स्पाइडर कैम था जो ऊपर से व्यू दिखाता है जी। उसको आपने वो आई थिंक एक बैंक के नाम पे वो कर दिया जी, आपने। ऐसे ही। इसी तरह से स्क्रॉल में जब कोई आपका जब आपका थर्ड अंपायर की तरफ जाता है तो उसका उसको भी आपने दिखा टाइटल किसी के हवाले कर दिया, क्योंकि हर चीज़ पीएसएल की बिकती है तो आपको खुद से प्रॉपर्टीज भी क्रिएट करनी पड़ती हैं ताकि इसको कमर्शलाइज कर सकें। जी। तो ये तो एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि वो पाए को इंक्रीज करने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे ही उसकी एक वैल्यू है, पूरा पाकिस्तान इसको देखता है। सो व्यूइंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा ये एक स्पेक्टिकल क्रिएट हो चुका है। मगर हॉकी मैंने देखे हैं 2-1 मैच जाके, इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग कोई स्पोर्ट नहीं है कोई शक दुनिया नहीं में। इसमें, कोई शक इतनी नहीं है। फास्ट पेस्ड है, बॉल इधर आता है, इधर से उधर जाता है, उधर से वापस इधर आता है, एंड देयर इज सो मच ऑफ ग्रेस एंड सो मच ऑफ एथलेटिसिज्म। और इसमें ट्रिक के थ्रू भी है और बॉल पे कंट्रोल भी है, हर चीज इसकी जो है ना वो माइंड गेम है ये। हाँ, ये टेलीविजन के लिए बनी हुई है ये। मगर क्या है कि उसको आपने पॉपुलराइज नहीं किया, उसको आपने एक हायर मॉडल पेडेस्टल पे नहीं लेके गए हैं, तो जिसकी वजह से उसकी फॉलोइंग नहीं है। माना छोटे एरियाज में होती है, जैसे गोजरा में एक तरह से किला है वो हॉकी का, ऐसे ही। या भावलपुर था। मगर ये स्टार्स हैं और बड़े अक्लमंद प्लेयर्स हैं। बिल्कुल। ये मैं आपको बताऊं, ये अगर इनसे आप बात करें तो ये कई क्रिकेटर्स से बेहतर बात करते हैं। तो ये इनको और ज़्यादा एंगेज करना है, मोबिलाइज करना है और प्रॉपर्टीज बनाएं और उसको फिर बेचें। बिल्कुल, हमने अपनी बस किताबों में लिख दिया नेशनल गेम हॉकी, लेकिन हमने हॉकी का बुरा हाल हाल है। नेशनल की किसी भी चीज़ से भी बुरा कर दिया हुआ है। बिल्कुल। सर आप तो इसका पार्ट रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं कि जी ये वाला डिपार्टमेंट, वो वाला डिपार्टमेंट, पीआईए हो गया, टीचर्स की बात जी। हो गई, सबकी हो गई। आप तो स्पोर्ट्स का पार्ट रहे हैं, गवर्नमेंट का पार्ट रहे हैं, सबके साथ आपके बड़े क्लोज रिलेशंस रहे हैं। फिर आपको प्रॉब्लम कहाँ पे नजर आई कि कहाँ ये पे है जी corruption बहुत ज्यादा मैनेजमेंट है? की प्रॉब्लम है। देखें ना, जब अगर आपका बॉस लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और उसका मकसद प्रमोशन नहीं होता है, उसका मकसद होता है सीट पे बैठे रहे। पावर। हाँ, और वो फिर उसके ऊपर फिर पॉलिटिक्स भी होती है, उस पर फिर आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है। और मैं हैरान होता हूँ कि देखिए ना, जैसे मैंने कहा था ना कि शेल्फ लाइफ एक कप्तान की, क्रिकेट के कप्तान की कोई 3 साल के करीब होती है। उसके बाद कोई नयापन खत्म हो जाता है। वो मीटिंग्स में भी वही चीज़ अपने रिपीट कर रहा होता है। उसके जो पीक प्लेयर्स हैं वो कुछ इंजरी की वजह से, कुछ ऑफ द बॉयल होके वो भी टेपर ऑफ कर जाते हैं। तो जो आपके सुपरस्टार्स हैं, ये जो बाबर आजम का जो एरा है, ये 3 से 5 साल मैक्सिमम ये सस्टेन कर सकेंगे। इसके बाद कुछ ना कुछ जरूर होता है। जी, ऐसे ही। दूसरे आपको या तो भांप लेते हैं, आप मार्जिनलाइज हो जाता है आपका टैलेंट, और फिर गिरावट की तरफ आपका जो है ना ये ग्राफ शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो भी 3 साल होती है। जी। क्योंकि आपने जो कुछ करना होता है आप 3 साल में कर जाते हैं। आप अगर बहुत अच्छा काम करते हैं और आपकी स्पोर्ट भी टॉप क्वालिटी की है और कमर्शियल एंगल से भी आप टॉप है, तो शायद आप एक एक्सटेंशन मांग लें। मगर सारे तंग पड़ जाते हैं 3 साल के बाद। ऐसे ही। तो ये यहाँ पे मैं देखता हूँ 25-25 साल से कुर्सियां संभाली हुई हैं। तो इनको क्या इंटरेस्ट है सिवाय इसके कि टूर्स करेंगे, मीटिंग्स में जाएंगे, बाहर के दौरे करेंगे, टीए डीए मिलेगा, वाह होगी, खानों के ऊपर इनको हेड टेबल मिल जाएगी। ये बड़े पैटी किस्म का माइंडसेट है जो कि हमारी स्पोर्ट्स को रन करता है। क्योंकि बेसिस सिर्फ यही है। हाँ, बेसिस बिल्कुल ये ऐसे ही। नहीं है कि हॉकी को हमने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाना है। बिल्कुल। ये नहीं है। अब तो देखना- अगर जब आपका ये मकसद ये नहीं है तो आपको ये ओहदे पे नहीं होना चाहिए। Exactly. हमारे कोच जो एकमैन थे, जो भी लास्ट टाइम कोच रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं दी गई। 6-7 मंथ की उनकी पेंडिंग सैलरी है। तो ये कितना अनफॉर्चुनेट है। और जिस तरह आपने रमीत भाई हमारी कहा, यहाँ सैलरी ना मिले तो मैं तो ये मग शक सारे उठा दूंगा। और स्किल वाइज जब बात करें, टैलेंट वाइज बात करें, तो आप इसे फुटबॉल से जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इसका स्किलफुल इतना ज़्यादा है, आप मतलब 1 सेकंड भी आपको इंटरेस्ट लूज नहीं बिल्कुल, करते। बिल्कुल। फुटबॉल में तो कई आपके मोड्स आते हैं, आप पहले गेम बिल्कुल वो स्टैग्नेंट हो जाती है, बट हॉकी के अंदर तो आपका हर स्पर ऑफ द नहीं, मोमेंट कुछ ना बहुत कुछ हैपनिंग बहुत हो रही है। पोटेंशियल है हॉकी में, बहुत पोटेंशियल है। फुटबॉल में हमारा यूथ फुटबॉल फॉलो करता है। ऐसे ही। इनसे आप बात करके देखें, फार्मूला 1 फॉलो करते हैं आजकल ऐसे का ही। बच्चा। तो अब ये स्पोर्ट्स जो है ना, ये टेलीविजन की वजह से ना ये एक्सपोज्ड जी। हैं हमारा यूथ जो। तो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे उसको किस तरह से आप मिल्क इन कर रहे हैं, उसको किस तरह से आप उसके जूसेस जो हैं वो उससे फायदा उठा रहे हैं।
खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।